ओम श्री चित्रगुप्ताय नमः। ओम सर्वभद्रभ्यो सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुदासाय नमः। गुरु महाराज से गुरु मंदिर श्री प्रेमनंद विजय महाराज नाम गुरु होते से वासुदेवाय नमो भगवते चित्त विस्मित संगे नमः। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय अष्टादश 18वां अध्याय मुख्य संन्यास योग। आरती श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु जी की धर्म कर्म के लेखक एक संभावी जी की ब्रह्म काया से उत्पन्न से कटनेदारी की आरती श्रीमद्भागवत की संग से श्रीमुख वाणी की श्रीमुख वाणी वाणी श्री गीता जी श्रीमुख वाणी की संग से भारत माता की संग से दुर्गा माता की आरती श्रीमद्भागवत की संग से श्रीमुख वाणी की संग से भारत माता की संग से सीते राधे माता की आरती श्रीमद्भागवत की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती लगी श्याम रोजी आरती लगी आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिर की भवत वेद पुराण अष्टदश चौसहस्त्र सब ग्रंथन कोरस मुनिजन धन तन को सरवस मत सभी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्रीमद्भागवत की संग श्रीमुख वाणी की सर्वदेव मुनि परिकर्षिते प्रभु कृपा निदान आय कया सुनिए श्री गुरुवान प्रभु चित्रगुप्त भगवान भक्तों की वाणी श्रद्धा की हो कर्ण है रोम रोम में रमने वाले प्रभु चित्रगुप्त आप संपूर्ण श्री वेदव्यास जी को करके प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता जी का कृपा ज्ञानार्थी कहाँ कंचन तारे मैया कहाँ के प्रभाती यथा शक्ति ही आरती करता प्रभु कृपा ज्ञान आरती मैया जय दुर्गति नाथिनी दुर्गे जय जगत दात्री कहे करुणा कहे कधोना मुझे भी तुम हो त्राती यथा शक्ति आरती करता प्रभु कृपा ज्ञान आरती मैया जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जगत धात्री। दिव्य क्रम सुनते गुरुवार बृहस्पति संग बृहस्पतिवार सत्संग क्रिय था कृष्ण षष्ठी तिथि कृष्ण छठवीं तिथि प्रथम मास 01 कृष्ण मास 2081 2081 2081 राष्ट्रीय कृष्ण तिथि 29वीं तिथि 12वां महीना फाल्गुन 19 ख्रीष्ट 1946 946 रांगली तृतीय तिथि है। 20वीं तिथि 20 दिनांक
तृतीय मार्च 2025 2025 क्रिस्ताब्द विक्रमी संध्या तिथि कृष्ण बृहस्पतिवार गुरुवार बृहस्पति संज्ञ की है कृष्ण 0601 चैत्र मास 2081 विक्रमी बन जाओ त्राटी यथाशक्ति आरती कर तो प्रभु कृपा ज्ञान वृत्ति प्रेम कृपा प्रभु कृपा ज्ञान वृत्ति भैया जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय गत दात्री जय जय श्री राधे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते राम कृष्ण हरे जी गया उस मिल कर सुमिरन कर जी चित्रगुप्त प्रभु जी राम कृष्ण हरे जी और ब्रह्म विष्णु शंकर जी को सुमिरन कर जी चित्रगुप्त प्रभु जी राम कृष्ण हरे जी। अपने भारत में एकत्र रहिए भारत बंधुता का भाव भारत भर में भर दे भारत बंधुता के भाव विश्व भर में भर दे चित्रगुप्त प्रभु जी राम कृष्ण हरे जी कहे मन अब तुम सुमिरन कर चित्रगुप्त प्रभु जी राम कृष्ण हरे जी कहे मन अब तुम सुमिरन कर श्रीमद् भगवद गीता जी पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम प्रभु चित्तूताय नमः ओम राधा कृष्ण नमः सर्वे देव नमः ओम शंकर गणपति देवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासेन ततो जयमुदीरयति। तो भगवान श्री भगवान से अर्जुन जी प्रश्न करते हैं। तो अर्जुन वाच्य 18 अध्याय मुख्य संन्यास योग। इसमें कुल श्लोक अध्याय 18 है, क्रिया पाठ है और कुल श्लोक संख्या इसमें 78 है। तो पाठ प्रारंभ करते हैं। भारतवर्ष उन्नतिं भवेत् उन्नतिं क्षेत्रभाषिणां सर्वे मानवानां उन्नतिं भवेयुः उन्नतिं च शास्त्रकाः उन्नतिं च सद्भावनाः संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं। पाठ मात्र है। तो त्यागस्य च ऋषिकेशः पृथकेषु निषूदनः। संन्यास हे महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं। भगवान कृष्ण के लिए अर्जुन जी ने कहा संन्यास का तत्व जानना चाहता हूँ और त्यागस्य च और त्याग का भी। हे ऋषिकेश जी तो पृथकेश निषूदनम को पृथक पृथक ही बताइए। ऐसा अर्जुन जी ने प्रश्न किया। तो वह संन्यास 18 अध्याय श्रीमद् भगवद गीता वाणी गीता जी में श्रीमद् भगवद गीता जी में इसकी अर्जुन वाचे संन्यास महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश निषूदन। भगवान अर्जुन जी के इस वचन को सुनकर श्री भगवान का वचन है। तृतीय श्लोक पर पाठ है। काम्यानां कर्मणां भगवान वाचित करते श्री भगवान वाचे कि काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फल त्याग प्राहुत्याग विचक्षणा। काम्यानां काम्य कर्म जो कर्म है न्यास संन्यास कवयो विदु बताया कि संन्यास
काम्या नाम कर्मणा न्यासम संन्यासम कवयो विदु सर्व कर्म फल त्याग प्राहु त्याग विचक्षण। कर्म फल का त्याग करना है, कर्म का नहीं, ऐसा भगवान ने संकेत किया। द्वितीय श्लोक का पाठ पूर्ण होता है। श्लोक क्रमांक 33 पर पाठ है। तो काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फल त्याग त्याग प्राहुर्विचक्षणा। तब श्लोक क्रमांक तृतीय श्लोक पर पाठ। श्लोक क्रमांक 33 इत्याज्यं दोषवदिक्तेकै कर्म प्राहुर्मनीषिणे यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यमिति। जहाँ पर भगवान ने संकेत किया यज्ञ दान तप कर्म है जो ना, न त्याज्यम त्याजनीय नहीं है, और त्याज्यम दोषवधित एकम कर्म प्राहुर मनुष्य ने कहा, ऐसा संकेत दिया है। इत्याज्यम दोषवधित एकम कर्म प्राहुर मनुष्यों ने कहा कि कर्म यद्यपि दोषयुक्त हो भी सकता है परंतु त्याग नहीं करना है। और चौथे श्लोक में तीसरा श्लोक पाठ हुआ चौथे में, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतु सत्यमय त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृति। भगवान ने संप्रकृतिता है संकेत किया कि अर्जुन जी निश्चय सुन में तत्व त्यागे भरत, त्याग के बारे में भरत वंश के श्रेष्ठ अर्जुन जी मैं आपको बताता हूँ। त्यागो ही पुरुष व्याघ्र है त्रिविध संप्रकृतिया। पुरुष व्याघ्र कार्य जो है 3 प्रकार से त्रिविध बताया गया है। तो आगे भाग में भगवान वाचन करेंगे कर्म के 3 प्रकार क्या है। तो 25वें श्लोक का पाठ है। अब श्रीमुखवाणी प्रभुवाणी श्रीमद् भगवद गीता जी मुख्य संन्यासों का 18वां अध्याय 5वां श्लोक। यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यमिति चाय परे यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञदान तपस्यैव पावनानि मनीषिणा। यज्ञ दान तप मनुष्य को पावन करने वाले हैं। ये यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, न छोड़ना नहीं करना ही चाहिए। भगवान ने संकेत कर दिया। 5वां श्लोक पूर्ण होता है। 6ठे श्लोक पर पाठ है। 6ठे श्लोक में भगवान वाचन करते हैं कि एतन्यापि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च एतानि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च। फल छोड़कर इन कर्मों का में असंग रहित होकर के फल को भी छोड़ करके कर्तव्यान इति में पार्थ करना चाहिए। पार्थ निश्चितम मत उत्तम, मेरा मत यही है कि कर्मों का में असंग होकर के संग को छोड़ करके अर्थात कर्म की असंगता से असंग होकर के और फलों को त्याग करते हुए कर्तव्यानीति में पार्थ कर्म कर्म करना चाहिए। पार्थ ये मेरा उत्तम मत है। कर्म मत उत्तम। श्लोक क्रमांक 7वें पाठ। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो न उपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामस परिकीर्तित। मोह कामों का त्याग तामस कहलाता है अर्जुन, ऐसा भगवान ने कहा। श्लोक क्रमांक 7 हो गया। 8वें श्लोक पर पाठ है कि दुःखमित्येव यत् कर्मं काय क्लेश भयात् त्यजेत। दुख होगा इसलिए कार्य काय क्लेश काय और क्लेश के भय से छोड़ दिया जाता है कर्म को। सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। वह राजसी त्याग है। इस प्रकार का कर्म न करके कर्म का त्याग जो है राजसी त्याग कहलाता है। सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत, नैव त्याग फलम लभेत। तो इस प्रकार से पाठ पूर्ण होता है। श्लोक क्रमांक 8 का 9 पर कार्यमित्येव यत् कर्मं काय क्रियते। अर्जुन कार्यम इति कार्यम करना है इस प्रकार से सोच करके यत् कर्मं नियत, कर्म नियत ही है और कर्म को
किया जाता है कि कार्यम इति एव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन असंगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विक। तो यह सात्विक त्याग की श्रेणी में आ जाता है कि काम करना है इसलिए करना चाहिए, तो छोड़ना नहीं है। तो यह जो है इस प्रकार का त्याग, और इसमें संग त्यक्त्वा, संग को निसंग होकर के जो किया जाता है वह त्याग सात्विक त्याग है। तो सात्विक त्याग भगवान ने वाचन किया। अब श्लोक क्रमांक है नम का पाठ हुआ। अब 10वें श्लोक पर पाठ है न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेन अनुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय। त्यागी सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय, मेधावी छिन्न संशय। श्लोक क्रमांक पर पाठ है एकादशी 11। नहीं देह भिताम शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः देह भिताम शक्यम यस्तु कर्म फल त्यागी त्यागी इति अविधीयते। जो कर्म के फल का त्याग करने वाला है वही वास्तविक त्यागी कहा जाता है। तो भगवान ने वचन दिया। अब श्लोक क्रमांक पाठ है 11 को हो गया, 12 श्लोक पर पाठ है 12। अनिष्टम इष्टम च त्रिविध कर्मणा फलम। कर्म के तीन फल होते हैं, त्रिविध, अनिष्टकारी और अनिष्टम इष्टम, बिना अनिष्ट वाला, इष्ट वाला और मिश्र मतलब मिला जुला, 3 प्रकार का फल होता है कर्म का। तो भवत त्यागिना प्रेत्य न तु संन्यासिना क्वचित्। भवति अत्यागिना प्रेत्य न तु संन्यासिना क्वचित्। तो भवती त्यागिना प्रेत्य न तु संन्यासिना क्वचित्। तो जो कर्म के फल को त्याग करने वाला है उसका तो ये तीनों में से कुछ ही प्रकार का फल कर्म का नहीं मिलता है। तो भवती अत्यागिना प्रेत्य न तु संन्यासिना क्वचित्। ये जो अत्यागी होते हैं उनका कर्म का फल होता है परंतु सन्यासी का नहीं होता है, भगवान कह रहे हैं। तो पंचेत सन्यासी कौन है? जो कर्म का फल त्यागता है, कर्म नहीं त्यागता है। तो अब श्लोक क्रमांक पर पाठ है 13वां, 13, 12 हो गया। तो पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में। 5 कारण है हे महाबाहो, मैं बताता हूँ। सांख्य कृतांत प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। तो ये सांख्य योग में बताए गए हैं। सांख्य कृतांत जो किया, कृत अंत का अर्थ जो किया गया है उसका अंतवर्त अर्थ उसका कर्मों के फल का अंत के उपाय है, सांख्य शास्त्र में बताए गए हैं। वो सिद्धि के योग लिए 5 हैं, 5 कारण है। तो श्लोक क्रमांक 13 पर पाठ हुआ। अब श्लोक क्रमांक 14 पर पाठ है। 14 श्लोक पर पाठ है अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधान त्रिविधा पृथक चेष्टा दैवं चैव अत्र पंचमम्। विविधा पृथक चेष्टा दैव चैव अत्र पंचमम्। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम। विविधांच विविध प्रकार के अधिष्ठान कर्ता करण पृथक पृथक प्रकार से। विविधांच पृथक चेष्टा विविध प्रकार की पृथक पृथक चेष्टाएं होती हैं। दैवं च एव अत्र पंचमम्। तो कर्मों की सिद्धि में के संबंध में श्लोक बताया और अंत में कहा कि शैव अत्र पंचमम दैवम च अत्र पंचमम। 5वां कारण देव है, दैव। श्लोक क्रमांक 15 पर पाठ है शरीर वांग्मयोभिर्यत् कर्म प्रारभ्यते नरः। शरीर से वांग्मय से और कर्म से जो
जो कर्म प्रारंभ किया करता है नर, न्यायं व विपरीतं व पंचेते तस्य हेतु, तो सभी कर्म के ये 5 ऊपर हेतु बताए गए हैं, वही 5 कारण हैं। तो 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि तत्रैव सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति कृते बुद्धित्वा न पश्यति दुर्मति। तो तत्रैव सति कर्तारम्, ऐसा तो होता है, परंतु जो कि तत्रैव सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः, जो आत्मा को कर्ता मानता है, पश्चात कृतन अबुद्धित्वात्, उसके अबुद्धि है वह उसकी, इसलिए वह इस प्रकार का दुर्मति पूर्ण सोचता है। अर्थात आत्मा कोई कर्ता वो समझ लेता है केवल शुद्ध आत्मा, और जो मलिन बुद्धि वाला या अशुद्ध बुद्धि वाला उसको कहा जाता है, वही ऐसा सोचता है। यस्य न कृते भावो बुद्धि से न लिप्तते, जिसको कर्म में अहंकार नहीं है, अहंकार न अहंकृतो भाव, अहंकार भाव का अभाव है। बुद्धि रहस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि उसमें लिपायमान नहीं होती है। हत्वापि सईमान लोकान हन्ति न निबंधित, संपूर्ण लोगों को हंत करके भी, मार करके भी वो बंधता नहीं है, बंधन में नहीं पड़ता है। हत्वा सईमान लोकान हन्ति न निबंधिते। 18 श्लोक पर पाठ है। भगवान ये वचन देते हैं कि ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदन कर्णम कर्म कर्ता इति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता त्रिविध होते हैं, कर्म भी, कर्ण कर्म कर्ता, ये भी त्रिविध होते हैं। भगवान को समझा देंगे। और जिसे कहते हैं कि ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ज्ञानम तब जो ज्ञान है, ज्ञेय जिसको जानने योग्य है, और परिज्ञाता रहने वाला, ये 3 प्रकार के होते हैं। कर्णम कर्म कर्ता, कर्ण कर्म और कर्ता, ये भी त्रिविध है। त्रिविध कर्म संग्रह, ये भी त्रिविध होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। भगवान अर्जुन जी से भगवान बताते हुए कहते हैं। अब श्लोक क्रमांक, ये पाठ हुआ 18 का। अब 19 श्लोक है, 78 श्लोक में से पाठ है 19 श्लोक का। तो ज्ञानम कर्मं च कर्तं चेति तथैव गुणभेदते, ज्ञानम कर्मं कर्ता चेति तथैव गुणभेदते, प्रोच्यते गुण संख्यानि यथावत् शृणुतान्यपि। ज्ञान कर्म करता है, 3 प्रकार के जो होते हैं ना, गुण संख्या ने यथावत शृणुतान्यपि, उनके बारे में भगवान कहते हैं मैं बताता हूँ। सर्वभूतेषु येनैकं भावमभयमिच्छति, से प्राणी में जो एक भाव से दिखता है। अविभक्तं विभक्तेषु, अविभक्त होते भी विभक्त देख हैं जो, तद ज्ञानं विद्धि सात्विकम, तो ये को सात्विक ज्ञान समझिए अर्जुन जी। सर्वभूतेषु येनैकं, जिस भावम अव्ययमीक्षितम अविभक्तम विभक्तेषु तद ज्ञानम विद्धि सात्विकम, जिस ज्ञान के द्वारा विभक्त में अलग अलग जो हैं, सब में अविभक्त देखता है, सभी प्राणियों को अलग अलग होते हुए भी एक समान ही देखता है, जिस ज्ञान के द्वारा तद ज्ञानम विद्धि सात्विकम, पार्थवाद ज्ञान ही सात्विक ज्ञान है। और अब राजसी ज्ञान के बारे में भगवान बताते हैं। श्लोक क्रमांक 20 हुआ, 21वें पाठ है कि पृथकत्वेन तु यद् ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान, जिस ज्ञान से पृथकत्वेन पृथक पृथक ही देता है, विभिन्न प्रकार के भावों को अलग अलग ही समझ लेता है, जो भी जिस ज्ञान के द्वारा, वह ज्ञान क्या है, तो राजसी। वेत्तु सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों को अलग समझता है, जिस ज्ञान के द्वारा पृथक पृथक प्राणियों को पृथक ही समझता है, तद ज्ञानम विद्धि राजसम पृथकत्वेन तु यद् ज्ञानम नाना भावन पृथक विधान, वेत्तु सर्वेषु कालेषु वेत्तु सर्वेषु भूतेषु तद ज्ञानम विद्धि राजसम
तद्ज्ञानम विद्धि राजेशम। इस प्रकार से पाठ हुआ। श्लोक क्रमांक 21 का पाठ हुआ था। अब 22वें श्लोक पर पाठ है। तो 22वें श्लोक पर पाठ है। श्रीमद् कुमारी प्रवाणी श्रीमद् भगवद गीता अष्टादश अध्याय 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग में 22वां श्लोक द्वादश श्लोक। यत्तु कृष्णं वदिक अस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम। यत्तु कृष्णं वदेक अस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम। अदत्वा अर्थ अल्पम च तामस समुदायितम। तो तामस क्या है? तो यत्तु कृष्णं वदेक यस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम अतद्वार्थवदल्पं च तत्तामस समुदायितम। जिसमें सात्विक भावना नहीं है, अल्प ज्ञान हुआ है। यत्तु कृष्णम वदेक यस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम। ये कार्य जो है सब अहेतुक रूप से अपने आप हो रहा है, आत्मा का इत्यादि नहीं है। और जिस ज्ञान के द्वारा वह जानता है व्यक्ति, वह तामसी ज्ञान है। सात्विक अर्थ से रहित तुक्ष ज्ञान इत्यादि भगवान ने समझाया। 23वें श्लोक में सूक्ष्म पाठ है कि नियतं संगम रहितम राग नियतम संग रहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत सात्विकम उचित। सात्विक कर्म क्या है, इसमें भगवान बताते हैं कि नियतम संग रहित, वो नियत है, संग से रहित है। सात्विक कर्म में आसक्ति नहीं है, संग नहीं है, आसक्ति से। तो नियतम संग रहितम अराग द्वेष, तो राग द्वेष से भी परे है। कृतम, और इससे होकर के किया जाता है। अफल प्रेप्सुना, फल की प्रेप्सुना इच्छा भी नहीं होती जिस कर्म में। तो अफल प्रेप्सुना कर्म यत तत् सात्विकम उत्तम। यत प्रकार से जो तत्व, तो ऐसा ये जो कर्म है वह सात्विक कर्म कहलाता है। सात्विक कर्म उच्यते। अब भगवान ये 23वें श्लोक का पाठ हुआ। आप 24वें श्लोक में राजसी कर्म के बारे में भगवान बताते हैं। यत तो काम सुना कर्म, जो कर्म काम इच्छा से किया जाता है। स अहंकारेण वा पुनः, यह अहंकार के वशीभूत कर्म किया जाता है। क्रियते बहुलायासम तद्राज से समुद्रायतम, और बहुत ही आयास के साथ किया जाता है। उसको आप अर्जुन क्या समझिए, कैसा समझिए, तो राजसी समझिए वह कर्म, राजसी कर्म हो गया। अब भगवान बताते हैं इसके बारे में। अब बताएंगे अष्टादश अध्याय मुक्त योग संन्यास योग में कि अनुबंधम तामसी कर्म क्या है। 25वां श्लोक। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत तत् तामस समुद। यत का अर्थ जो, तत् का अर्थ हुआ कर्म से जो है तामस कहा जाता है। तो कौन सा? तो जो अनुबंधम, क्षय, अनुबंध के होकर, क्षयम किसी के दुख क्षय के लिए, हिंसाम हिंसा के लिए, अनवेक्ष च पौरुषम पौरुषता को भी खराब करने के लिए, पौरुषता को भी, अनवेक्ष च पौरुषम मोहाद, और मोह से होकर के जो आरभ्यते कर्म, मोह पूर्वक जो कर्म का आरंभ किया जाता है। सत्य यत, जो ऐसा कर्म है, तत् तामस समुच्यते। भगवान ने समझाया अर्जुन जी को। अब 26वें श्लोक में भगवान भाषण करते हैं संन्यास योग मुक्त संन्यास योग अष्टादश अध्याय श्रीमद् परिप्रमाण श्रीमद् भगवद गीता जी में कि मुक्त संगो अनहंगवादी, मुक्त संग है, अनहंगवादी, अहंकार नहीं है। धृति उत्साह समन्वित है, धृति उत्साह से भरा हुआ। सिद्ध निर्विकार, सिद्ध और असिद्ध होने में निर्विकार रहता है, अर्थात सिद्ध हो या असिद्ध हो कार्य उससे, उसमें शोक इत्यादि नहीं करता, निर्विकार रहता है, सम रहता है, समभाव से रहता है।
कर्ता सात्विक उचित, ऐसा कर्ता सात्विक होता है पार्थ, ऐसा भगवान कहते हैं। तो श्लोक क्रमांक 26 के बाद 27वें श्लोक पर पाठ है कि रागी कर्म फल प्रेप्सुर, रागी है कर्म फल का प्रेप्सन इच्छा करता है, लुब्धो लालची, हिंसात्मक हो असुचि, हिंसात्मक है और असुचि पवित्र है, हर्ष शोकान्वित करता, हर्ष शोक से भरा हुआ करता, राजसह परिकीर्तित है, राजसह परिकीर्तित है, हर्ष शोक से भरा हुआ करता, राजस है। मुक्त संन्यास शोक अष्टादश अध्याय में भगवान अर्जुन जी को पार्थ जी को कर्मों के संदर्भ में अष्टादश अध्याय में बताते हुए कहते हैं, वाचित करते हैं। श्लोक क्रमांक अब आ जाता है 28। अयुक्त प्रकृत स्तब्ध सठो नैष्कृतो लशे, विषादि दीर्घ सूत्री च करता तामस उचित, तामसी करता कौन है? अयुक्त है, प्राकृत है, स्तब्ध सठ है, नैष्कृत और आलसी भी है, विषादी है, सुखपूर्वक करता है, दीर्घ सूत्री देर से करता है काम, समय लगाता है अधिक, ऐसा करता तामस उचित, दीर्घ विषादी दीर्घ सूत्री च करता तामस उचित। तो ये श्लोक क्रमांक 28वां होता है पाठ में। अब श्लोक क्रमांक 29 पर पाठ है, 29वें श्लोक पर पाठ है, इसे 29वें श्लोक पर पाठ है। देखिए, बुद्धि भेदम बलं, और इस मुक्त संन्यास योग अष्टादश अध्याय प्रभुवाणी श्री मुखवाणी श्री गीता जी से कि बुद्धि भेदम, 29वां श्लोक 78 में से कि बुद्धि भेदं धृतं चैव गुणस्त त्रिविधं शृणु, प्रोक्ष्यमाण शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। भगवान कहते हैं कि धनंजय अर्जुन, बुद्धि भेदम धृतं चैव, बुद्धि में भेद धृति धारणा में, और गुणस्त त्रिविधम सुराव, बुद्धि तृतीय अध्याय गुण तीन प्रकार, गुण तथा त्रिविधम सुर, त्रिविध होते हैं तीन प्रकार के, प्रोक्ष्यमान शेषेण, अशेष रूप से मैं कह रहा हूँ, पृथक्त्वेन अलग अलग कहूँगा, पृथक पृथक बताता हूँ। धनंजन, तो सुनिए, बुद्धि भेद धृति चैव, बुद्धि धृति धारणा, गुण तथा त्रिविधम शृणु, गुण भी तीन प्रकार के हैं, ये बुद्धि धृति और गुण तीन प्रकार के, प्रोच्यमानम शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय, मैं तुम्हें उसे बताने जा रहा हूँ। सुनिए, अर्जुन जी से कहते भगवान जी प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्य अकार्य भया भवे, भया भये बंधं मोक्षं च या व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विक। सात्विक की बुद्धि कौन सी होती है? तो बुद्धि के बारे में पहले बताना शुरू करते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और अकार्य, भय और अभय, बंधन मोक्ष यावेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। तो सात्विकी बुद्धि वो है जिसमें प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य अकार्य भी हो, भय और अभय का अभाव हो, बंधन मोक्षम, बंधन हो चाहे मोक्ष हो, या व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी, अर्थात सबको एक ही तरह से समझती है, वही सात्विक बुद्धि है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, कार्य कार्य भया भये बन्धमोक्षं भयं बन्धमोक्षं या व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ तामसी बुद्धि सा पार्थ। भगवान दर्शन करते भगवान। 30वां श्लोक ये रहा पाठ में। अब 31 से 31वें श्लोक पूरे पाठ है। मुक्त संन्यास योग अष्टादश अध्याय प्रभुवाणी श्री मुखवाणी श्री गीता जी में भगवान का वचन है, और ये अष्टादश अध्याय मुक्त संन्यास योग। तो ये बुद्धि का प्रसंग चल रहा है। बुद्धि राजसी बुद्धि क्या है इसके बारे में बताते हैं कि यथा धर्मम धर्मम च, सही हो गया, यया धर्मम धर्मम च कार्य अकार्यमेव च, यया जिसके द्वारा, जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और धर्म को, कार्य को और अकार्य को भी अयथवावत प्रजानाति बुद्धि सापार्थ राजसी, सबको
यथार्थ रूप से नहीं जानती जो बुद्धि वही राजसी है। तो 32वें में भगवान कहते हैं कि तामसी बुद्धि क्या है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसाविता, या मन्यते तमसाविता, या मन्यते तमसा, तम से आवृत्ति गिरी हुई है धर्म को और अधर्म को। अधर्मम धर्ममिति, अधर्म को ही धर्म मान लेती है। तमसा आवृता, अंधकार से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म मान लेती है। सर्वर्थान विपरीतांच, सभी अर्थों को विपरीत ही समझ लेती है। तो बुद्धि सा पार्थ तामसी है। पार्थ बुद्धि कौन सी है? तो तामसी है। श्लोक क्रमांक 33 में पाठ है। धृत्या धारते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया, योगिन व्यभिचारिण्य दितिसा पार्थ सात्विकी, दितिसा पार्थ सात्विकी। संन्यासयोग अष्टादश अध्याय में भगवान अर्जुन जी से 33वें श्लोक पर कह रहे हैं कि धृत्या यया धारयति। अब धृति के बारे में वर्णन कर रहे हैं भगवान। धृति भी त्रिविध है, 3 प्रकार की धारणा है। तो सात्विकी धारणा क्या है? भगवान का धृत्या यया धारयति, जिस धारणा के द्वारा धारण करता है मन प्राण इंद्रिय क्रिया, मन प्राण और इंद्रिय और क्रियाओं को योगेन व्यभिचार, योगेन योग के द्वारा, अव्यभिचारिण्य धृति, वो अव्यभिचारी धृति होती है, धारणा होती है पार्थ। और इसी धारणा को सा पार्थ सात्विकी, वही धारणा सात्विकी कहलाती है। धृत्या यया धारयते मन प्राण इंद्रिय क्रिया, जिस धारणा के द्वारा मन प्राण इंद्रिय क्रियाओं को धारण कर लेता है योगेन योग के द्वारा, तो अव्यभिचारिण्य धृति सा पार्थ सात्विकी, जो अभी अव्यभिचारी है न बुद्धि धृति धारणा, उसको सात्विकी कहते हैं। सात्विकी धृति के अंतर्गत रखते हैं। अब यहाँ पर श्लोक क्रमांक आ जाता है 34 पर। अष्टादश अध्याय श्रीमुखवाणी प्रवाणी श्रीमद् भगवद गीता जी की। यया तु धर्मं कामार्थं धृत्या धारयते अर्जुन, प्रसंगेन फलाकांक्षी दितिसा पार्थ राजसी। प्रसंग यया तु धर्म कामार्थान, जिसके धारणा के द्वारा धर्म अर्थ काम और अर्थ को धृत्या धारण करके धारयते अर्जुन है। अप्रसंगेन फलाकांक्षी, प्रसंग के बस धारण करता है, फलाकांक्षी भी होती है ये धारणा। तो ऐसी धृति जो ऐसी धारणा जो है सा पार्थ राजसी, ऐसी धारणा कैसी होती है? तो राजसी धारणा है, फलाकांक्षी होती है, प्रसंग बस होती है। धर्म काम को प्रसंग बस धारण करती है, फल की आकांक्षा से धारण करती है, वह राजसी है। तो या तु धर्म कामार्थं धृत्या धारयते अर्जुन, प्रसंगेन फलाकांक्षी दितिसा पार्थ राजसी। जिस धारणा के द्वारा प्रसंग बस फल की आकांक्षा से में पढ़ करके मनुष्य धर्म काम अर्थ को धारण करता है अर्जुन, वही धारणा क्या है? तो राजसी है। ठीक। अब श्लोक क्रमांक पर पाठ आया बढ़ करके 35वें पर। ओवर श्रीमुखवाणी प्रवाणी गीता जी अष्टादश अध्याय में पाठ है। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च, न विमुञ्चति दुर्मेधां धृतिसा पार्थ तामसी। तो तामसी धृति धारणा को, तामसी वाली धारणा क्या है? तो जिस धारणा के द्वारा, जिस धारणा के द्वारा स्वप्नम भयम शोकम विषादम, स्वप्न भय शोक विषाद मद को भी न विमुंचति, नहीं छोड़ता है मनुष्य प्राणी, दुर्मेधा दुष्ट बुद्धि हो जाती है, धृति सा पार्थ तामसी, ऐसी धारणा ही तामसी धारणा है। सब अर्जुन को भगवान ने समझाया। और ब्रह्मवाणी श्रीमुखवाणी श्रीमुखवाणी गीता जी में को सुनाया। तो सुखम, अब ये श्लोक क्रमांक 36 से और 37, कुल 78 श्लोक है, पाठ है, में से 36वां पाठ है कि सुखम तु इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ, भरतर्षभ भरतवंश के श्रेष्ठ
सुख भी तीन प्रकार त्रिविध होते हैं, सुनिए। ये अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति, अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति, अभ्यास में रमण करता है जिसका अंत दुख होता है। यदि अग्रे विषम्यु, जो प्रारंभ में विष के समान होता है, परिणाम में अमृतोपमम, परिणाम में अमृत के समान परिणाम देने वाला, फल देने वाला होता है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, वह सुख जो सात्विक प्रोक्तम कहा जाता है, कहा गया है। आत्मबुद्धि प्रसादयम, वह आत्मबुद्धि को प्रसन्न करने वाला होता है, प्रसन्नता देने वाला होता है। परंतु प्रारंभ में विष के समान, परिणाम में अमृत के समान। यदि अग्रे विषम्य परिणाम में अमृतोपमम, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम। तत्सुखम, उसका सुख क्या है तो सात्विक है, सुख के बारे में बता रहे हैं। सुख के बारे में तीन विध प्रकार होते हैं। पहला प्रकार सात्विक ये है कि तत्सुख के यदि अग्रे विषम्य, अग्र में विष के समान, परिणाम में अमृत के समान। तत्सुख परिणाम में अमृतोपमम, तत्सुखम राजसम प्रोक्तम, आत्मबुद्धि प्रसादजम, आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो ये यहाँ पर पाठ हो गया। 36 और 37 श्लोक के पाठ परिपूर्ण हुए। तो भगवान ने गीत गीता जी में अर्जुन को सुख का संदर्भ में बताते हुए अब राजसी सुख के बारे में बताएंगे। और राजसी सुख के बारे में श्लोक क्रमांक आएगा 38वें श्लोक पर पाठ आएगा। 38वां श्लोक की शिव वाणी प्रवाणी श्रीमद् भगवत गीता अष्टादश में 38वां श्लोक ये है। देखिए, विषय इंद्रिय संयोगात, जो विषय इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है, तो विषय इंद्रिय संयोगात यदि अग्रे अमृतोपमम, जो अग्रभाग में प्रारंभ में अमृत के समान होता है, परिणाम में विषम्य, परंतु परिणाम में विष के समान होता है। तत्सुखम राजसम स्मितम, वह सुख राजसी है पार्थ। तो विषय इंद्रिय संयोगात अग्रे अमृतोपमम, परिणामे विषम्य, तत्सुखम राजसम स्मितम, तत्सुखम राजसम स्मितम। अब 39वें श्लोक पर पाठ है। 38 हो गया था, 78 श्लोक है, अभी 50% आधा हो रहा है पाठ। यदग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनमात्मने, निद्रालस्य प्रमाद उत्तम, तत्तामस समुदायतम। तामसी सुख क्या कि अग्र में, अग्रभाग में च अनुबंध करके सुखम सुख होता है, मोहन आत्मना, आत्मा को मोहन में डालने वाला होता है। निद्रा आलस्य प्रमाद उत्तम, निद्रा आलस्य प्रमाद से उत्पन्न होता है। तत्तामस समुदायतम, वह पार्थ वह तामसी सुख है। भगवान तामसी सुख को बताने के बाद अब बता देंगे। तो सुख भी हो गया। अब संदर्भ आएगा, गुण का संदर्भ है। गुण के बारे में भगवान बताएंगे। गुण, हाँ, गुण कैसे हैं। गुण के प्रकार भी 3 हैं। यह भी श्लोक क्रमांक 39 के बाद ही 40वां श्लोक है। श्रीमुखवाणी प्रवाणी श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 18 मुख्य संन्यास योग। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः, सत्वं प्रकृति जय मुक्तम यदेवी स्यात् त्रिभिर्गुणैः। न तदस्ति पृथिव्यां, पृथ्वी में, दिवि देवेषु वा पुनः, दिव्य में और स्वर्ग में और देवेषु देवताओं में भी ऐसा कोई नहीं है जो सत्वं प्रकृति जय मुक्तम यदेवी स्यात् त्रिभिर्गुणैः, जो तीनों गुणों से मुक्त हो, वो ऐसा कोई भी नहीं है। भगवान ने ऐसा वचन किया। चाहे वो स्वर्ग का हो, चाहे देवता हो, पृथ्वी पर रहता हो, स्वर्ग पर रहता हो, ऐसा कोई भी नहीं है जो तीनों गुणों से परे हो। कोई न कोई गुण उसमें होता है, ये 3 गुणों में से। अब श्लोक क्रमांक का पाठ है आएगा ये 41। ब्राह्मण क्षत्रिय विंशांग शूद्राणाम च परम तप, कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः। ब्राह्मण क्षत्रिय विंशांग अर्थात वैश्य
और शूद्र। हे परम तप अर्जुन, कर्माणि प्रविभक्तानि, कर्म उनके प्रविभक्त है अर्थात बांटे गए हैं, विभक्त है। स्वभाव प्रभव गुण है, स्वभाव के अनुसार कर्म का विभाजन है। तो अब कर्म के त्रिविध प्रकार बताएंगे प्रभु जी। संकेत कर दिया। श्लोक क्रमांक 41 था, 42 में भगवान को वचन है। अब ये सात्विक कर्म के बारे में बताएंगे। समोदमश्च शौचम शान्तिराजर्वमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ये त्रिविध कर्म के विषय में बताते हैं। क्षमा समन तथा समन रखना, दमन इंद्रियों का दमन इत्यादि तप करना, शौचम पवित्र रखना, शांति राजर्व में विच आर्जव का सरलता भी रखना। ये शांति है और आर्जव में होता शांति हो और सरलता धारण करना। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, ज्ञान विज्ञान धारण करना, ज्ञान विज्ञान और आस्तिक भाव रखना, आस्तिकता का भाव रखना। ये ब्रह्म कर्म स्वभाव में ब्रह्म के कर्म था, ब्राह्मण के कर्म है। क्षत्रिय तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के कर्म बताएंगे ना, तो वो बताते हैं भगवान। अब यहाँ पे संदर्भ आ गया श्लोक क्रमांक, ये पाठ हुआ 42 का पाठ हुआ था अभी ये, और ब्राह्मण के कर्म से बताया गया, भगवान ने बताया। अब श्लोक क्रमांक 42 के बाद श्लोक क्रमांक पाठ होगा 43 का। 43वें श्लोक में भगवान का वाचन। भगवान प्रभु श्रीमद् भगवद गीता में कि शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे च अपलायनम दानमीश्वर भावं च छात्र कर्म स्वभाव। क्षत्रिय का कर्म, छात्र का कर्म क्या है कि शौर्य तेज धृति दाक्ष चतुरता, युद्ध से पलायन न करना, युद्ध च अपलायनम है, अपलायन पलायन न करना। दान देना, ईश्वर भाव रखना, प्रभुता का भाव रखना, और ये सब छात्र के कर्म है। पार्थ है छात्र कर्म ईश्वर भावजम शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे च अपलायनम दानमीश्वर भावस्य छात्र कर्मेश्वर भावजम। दानमीश्वर भावस्य छात्र कर्मे स्वभावजम, छात्र कर्मे स्वभावजम। तब क्षत्रिय का कर्म बताया भगवान ने। अब भगवान का वचन है कि वैश्य का कर्म क्या है, तो कृषि गौर रक्ष वाणिज्यम। 44वें श्लोक में वैश्य के कर्म कृषि खेती करना, गौर रक्ष गौर कौमों की रक्षा करना, पशुपालन, वाणिज्य व्यापार। वैश्य कर्म स्वभावजम, वैश्य के कर्म है। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, और परिचर्या करना शूद्र का कर्म है। वैश्य का कर्म कृषि गौर रक्षा वाणिज्य वैश्य के कर्म, और परिचर्या सेवा करना शूद्र का कर्म। तो कृषि गौर रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, शूद्रस्यापि स्वभावजम। अब श्लोक क्रमांक पाठ 45वें श्लोक पर पाठ है। श्रीमुख वाणी प्रभु वाणी भगवद गीता जी में भगवान को वचन है। मुक्त संन्यास श्लोक में तो कर्मों को बताया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कर्म बता दिए, 4 वर्णों के। अब स्वे से कर 45वें भगवान अब समझाते हैं कि स्वे से कर्मण ये अभिरत है संसिद्धि लभते नर है। अपने अपने कर्म में रत होकर के संसिद्धि लभता है, प्राप्त करता है नर, मनुष्य, भूत प्राणी। और स्वकर्म निरत है सिद्धि, अपने कर्म में रहकर सिद्धि भी मिलती है। सिद्धि यथा विंदति तस्नु, अपने कर्म को करते रहने से सिद्धि कैसे मिलती है अर्जुन, इसको आप सुनिए। तो स्वे कर्मणि अभिरत है संसिद्धि लभते नर, अपने अपने कर्म में ही व्यक्ति को, मनुष्य को सिद्धि मिल जाती है। और कैसे मिलती है उसको सुनिए। तो स्वकर्म भीर निरत है सिद्धि यथा विंदति तस्नु, जिस प्रकार से अपने कर्म को करते हुए, अपने वर्ण के कर्म को करते हुए सिद्धि मिलती है, उसको ये पाठ आप सुनिए। भगवान अर्जुन जी से वाचन करते हुए बताते हुए कहते हैं। और श्लोक क्रमांक 45 का पाठ हुआ
इस 45वें श्लोक का पाठ हुआ है। अब पाठ जो है 46वें श्लोक पर है। श्रीमुखबाणी प्रभुबाणी श्रीमद् भगवद गीता जी में पाठ है। तो यतः प्रवृत्ति भूतानां यतः प्रवृत्ति भूतानां यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणां तमयभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवे। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमयभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवे। जिसकी जो प्रवृत्ति है प्राणियों में, ये न सर्वमिदं ततं, और इसी भगवान द्वारा ये पूरा संसार फैला ही हुआ है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्म द्वारा उसकी अभ्यर्थना प्रार्थना करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है। क्योंकि यतः प्रवृत्ति भूतानाम, जो प्रवृत्ति यतः है किस कारण से ये प्राणियों की, तो ये न सर्वमिदं ततं, जिसके द्वारा ये सब कुछ फैलाया गया है। सर्वमिदं ततं, तत्व तो ईश्वर का नाम है। तो ये न सर्वमिदं ततं, ये सब कुछ जिसने बनाया है उसी के द्वारा सभी प्राणियों को बनाया गया है। स्वर्ग, इसलिए उसी ईश्वर के द्वारा बनाया गया है सब प्राणियों को, इसलिए यतः बनाया गया है इस कारण से। इसलिए स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने कर्मों के द्वारा तम अभ्यर्च, उनकी अभ्यर्चना करो। कर्म से ही भगवान की पूजा है। तो सिद्धि विन्दति मानते, इससे मनुष्य को सिद्धि मिल जाती है। और 49वां श्लोक है कि से यान स्वधर्म विगुण, अपना विगुण, अपना धर्म विगुण होता हुआ है भी पर धर्म स्वनिष्ठिता, दूसरे धर्म के अनुष्ठित करने से, दूसरे धर्म के पालन करने की अपेक्षा स्वभाव नियतम कर्म, स्वभाव से नियत कर्म कुर्वन् करता हुआ आपनोति, कुर्वन् के बाद न भी है, कुर्वन् न आपनोति किलुषम, करता हुआ नहीं आपनोति प्राप्त, कुर्वन् करता हुआ न आपनोति नहीं प्राप्त करता है किलुषम पाप को। तो प्राणी अपने धर्म के अनुसार विगुण, अपने धर्म का विगुण कर्म होता हुआ भी दूसरे के धर्म के कर्म को अनिश्चित करने के न पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्, दूसरे के धर्म से अपने धर्म का विगुण कर्म का अनुष्ठान करते हुए भी स्वभाव नियतम कर्म, स्वभाव नियत कर्म कर रहा है वह, इसलिए न आपनोति किलुषम, उसे पाप नहीं मिलता, वो पाप को नहीं प्राप्त होता है। तो श्रेयान् स्वधर्म विगुण है पर धर्मात् स्वनिष्ठितां स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन् न आपनोति किलुषम। इस प्रकार भगवान ने समझाया कि अपने धर्म को विगुण होता हुआ विगुण। और श्लोक क्रमांक था 47, हाँ 47 था, 49 ये जो लिखा है मेरे लग रहा था, बट ये 47वां श्लोक ये पाठ हुआ है 47 का। अब आ जाते हैं 47 के पाठ के बाद अंतर 48वें श्लोक पर पाठ है। 48 श्लोक श्रीमुखबाणी प्रभुबाणी श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान का वाचन है कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, जो सहज कर्म है कि कौन्तेय सदोषम अपि, दोष के साथ होता हुआ, सका साथ दोष के साथ होता भी न त्यजेत, न छोड़ना चाहिए। सर्वारंभा की दोषेण धूमेन अग्नि व आवृता, सर्व भी कर्म तो धूम में, जैसे अग्नि में धुआं होती है, उस धूमेन अग्नि व धूम्र के द्वारा, धुएं के द्वारा जैसे अग्नि आवृत होती है, उससे सभी कर्म में कुछ न कुछ दोष अवश्य होते हैं। परंतु सहजं कर्म कौन्तेय, आप जो सहज कर्म अपना है अर्जुन, सदोषम अपि न त्यजेत, दोष युक्त होता हुआ भी उसे न छोड़ना चाहिए। सर्वारंभ हि दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृता। अब श्लोक क्रमांक पाठ है 49वां श्लोक अब आया 48 का पाठ हो रहा था। अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। जो अनाशक्ति बुद्धि होती है सर्वत्र और जितात्मा आत्म विगत स्प्रिय होकर के नैष्कर्म्य सिद्धिं, निष्कर्मता के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है, परम सिद्धि होती है, परम संन्यासेन अधिगच्छति,
और ये प्राप्त होती है सांख्य योग के द्वारा। संन्यासेन अधिगच्छति। अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धि परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। पाठ पूर्ण 49वां श्लोक रहा। 50वें श्लोक पर पाठ है। सिद्धि नहीं, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेन नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। तो सिद्धि प्राप्त करके ब्रह्म को जैसे प्राप्त करते हैं, समाज से नहीं संक्षिप्त रूप से है कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। तो इसी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है वह। सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समाज से नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। अब प्रभु ने बताया इस प्रकार से सिद्धि प्राप्त होती है, उसको सुनिए। तब श्लोक क्रमांक पर पाठ है 51। बुद्धया विशुद्धया युक्तो द्वितीयात्मानं नियम्य चेत्। विशुद्ध बुद्धि के द्वारा युक्तो द्वितीयात्मानं नियम से द्वितीय धारणा को लेकर आत्मा को नियमित करके शब्दादि विषयानि त्यक्त्वा शब्दादि विषयों को छोड़ करके राग द्वेषो विदर्शित राग द्वेष को भी छोड़ दे। तो विविक्त से भी लब्ध्वासी 52वां श्लोक है। विविक्त से भी एकांत से लघ्वासी कम भोजन करने वाला यत्वा काय मानस या वह काया से हो या मन से हो मानस से हो ध्यान योग परो नित्यम। ध्यान योग में नित्य हो लग करके ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपासित। वैराग्य की उपासना करते हुए अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुंचे। अहंकार बल दर्प काम क्रोध को छोड़ करके परिग्रह को भी छोड़ करके विमुंचे छोड़ करके निर्मम शांत ब्रह्म भूयाय कल्पति। इस प्रकार से निर्मम भी होता है हुआ शांत चित्त होकर के ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से श्लोक क्रमांक पाठ हुआ 53 तक। 53 श्लोक पाठ हुआ 53 श्लोक। अब श्लोक क्रमांक 54 पे पाठ है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मानुशोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, न सोच करता है न ब्रह्म को बहुत प्रसन्न आत्मा वाला रहता है ब्रह्म को, और सोच अर्थात चिंता करता है न कोई कामना करता है। समय सर्वेषु भूतेषु सभी प्राणियों में समान रहता है। तो मद्भक्ति लभते पराम। भगवान कहते हैं कि वह मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। तो सन्यासियों को मुक्त सन्यासियों का अष्टादश अध्याय में भगवान श्लोक क्रमांक 55 में वाचित करते हैं कि भक्त्या माम अभिजानति यावनश्चास्मि तत्त्वतः तत्त्वमां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या माम अभिजानति, भक्ति पूर्ण होकर के मुझे को जान जाता है। यावान अन्यस्मि तत्त्वतः कि तत्व रूप में मैं हूँ उसको जान जाता है। तत्व मांग तत्व तो ज्ञात्वा, मुझको तत्व से जान करके विशते तदंतरम, मतलब किसी अन्य का कामना नहीं करता, मुझ में ही विशते प्रविष्ट हो जाता है। विशते तदंतरम सर्वकर्माणि यथा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय मत्प्रसादात् शाश्वतं मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम्। भगवान कहते हैं अभय कि सर्वकर्माणि यथा कुर्वाण, सभी कर्मों करता हुआ मद व्यपाश्रय, मेरे का आश्रय लेता हुआ मत्प्रसादात् अवाप्नोति, मेरे प्रसाद से अवाप्नोति प्राप्त कर लेता है। शाश्वतं पद अभयम, शाश्वतं पद अभय पद को प्राप्त कर लेता है, निरंतर रहने वाले। तो सर्वकर्माणि यथा सदा कुर्वाणो
मद व्यपाश्रय, भगवान का आश्रय लेने और से कहे, इसलिए मद प्रसाद तवाप्नोति शाश्वतं पद अभयम, मद प्रसाद तवाप्नोति शाश्वतं पद अभयम। इस प्रकार से 56वां श्लोक में भगवान जी ने अर्जुन जी को बताया ये शाश्वत अव्यय पद कैसे प्राप्त करा जाता है, कैसे किया जाता है। अब श्लोक क्रमांक पर पाठ है श्लोक क्रमांक पर पाठ है 57 श्रीमुखवाणी प्रभुवाणी भगवद गीता जी में। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पर, चेतसा चित्त के द्वारा सभी कर्मों को मेरे में संन्यस्त करके और मेरे मत पर होकर, मेरे पर आश्रित होकर के, बुद्धि योग उपासित, बुद्धि योग से उपासना करते हुए, मत चित्तम सततम भव, मेरे में ही चित्त को लगा देना चाहिए, लगा दो अर्जुन। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पर, बुद्धि योगम उपासित मत चित्तं सततं भव, मेरे में चित्त लगा लो अर्जुन, भगवान ने उपदेश किया। और श्रीमुखवाणी प्रभुवाणी श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान वाचन करते हैं। श्लोक क्रमांक 58 57वां, हाँ 57 का पाठ था ये, अब 58वें पाठ है। देखिए, मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति, मेरे में चित्त लगा दोगे, मत में चित्त, मेरे में जब चित्त होगा तो सर्वदुर्गाणि, सभी जो दुर्गुण है, मत प्रसादात् तरिष्यति, मेरे कृपा से हट जाएंगे, उससे तर जाओगे। अथ चेत तुम अहंकारान् श्रोष्यसि विनश्यति, अथ चेत अहंकार, और यदि अहंकार के वश होकर के न श्रोष्यसि, नहीं मानते हो, नहीं सुनते हो, विनश्यसि, नष्ट हो जाओगे। तो मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति, तर भी जाओगे। परंतु अथ चेत अहंकारान् न श्रोष्यसि विनश्यति, तो अहंकार बस नहीं सुनने पर ऐसा होगा, विनष्टकारी है, इसलिए सुनो। अर्जुन ने, भगवान जी ने ऐसा बताया, संदेश दिया। और श्लोक क्रमांक आ गया 59 श्लोक में भगवान वाचन करते हुए कहते, प्रभु में एक और रूप में है अनेक, प्रभु में एक, सभी प्रभु। यदि अहंकार आश्रित्य न श्रोष्यसि इति मन्यसे, यदि अहंकार वर्ष होकर के नहीं, योत्स्य इति मन्यते, नहीं योग करते हो, नहीं जुड़ जाते हो मुझ में, तो मिथ्या संग व्यवसायस्ते, परंतु ये तो आपका व्यवसाय, ऐसा सोचना भी मिथ्या हो जाएगा। क्यों कि प्रकृति ही त्वांग नियोक्ष्यति, प्रकृति बस होकर के आप इसी में लग जाओगे, इसमें वो मेरे में भी लग जाओगे। तो यदि अहंकार आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे, मिथ्या संग व्यवसायस्ते, प्रकृति त्वांग नियोक्ष्यति, प्रकृति बस तुम्हें इसी में लगना ही है, लग जाओगे। और तो अहंकार के बस यदि चाहो कि न लगे तो ऐसा हो भी नहीं सकता। भगवान ने ऐसा समझा था। 59वां श्लोक होता है पाठ पूर्ण। अब 60 थी, 60वें श्लोक पर पाठ आ गया। 60वां श्लोक, 1 घंटा 3 मिनट 24 सेकंड तक का पाठ हो गया है। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा, कर्तुम न इच्छति यन्मोहात् करिष्ये अवशोऽपि तत्। भगवान कहते हैं कि स्वभाव वजेन को, स्वभाव से उत्पन्न जो कर्म होते हैं ना, कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा, अपने कर्म में ही निबद्धित हो जाओगे, बंध जाओगे। कर तुम ना इच्छति, यदि करना ही नहीं चाहते हो ना, तो यन्मोहात्, मोह बस होकर के कर्म नहीं करना चाहते हो, तो करिष्ये अवशोऽपि तत्, तो अवश्य होकर के भी, परवश होकर भी वही कर्म करने लगोगे, करना पड़ेगा। भगवान ने 60वें श्लोक में बताया कि स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा, कर्तुम न इच्छसि यन्मोहात् करिष्ये अवशोऽपि तत्। हाँ, तो ये मोह बस भाई, तो अर्जुन ने कहा था न कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, पर भगवान उधर भी संकेत कर रहे हैं, रास्ता भी दिखा रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि वो आप कर भी नहीं पाओगे। तो इसलिए ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति, समझाते हैं 61 श्लोक में भगवान। 61 थी, एक श्लोक क्रमांक 61 में
समझाते हैं भगवान जी अर्जुन जी से को कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन सभी के प्राणियों के ईश्वर के रूप में हृदय में प्रतिष्ठित रहता हूँ। ब्राह्मण सर्वभूतानि और सभी प्राणियों को भ्रमित कराता रहता हूँ, भ्रमण भी कराता हूँ। यंत्रारूढ़ा निमाय, जैसे यंत्र पर आरूढ़ होकर कोई किसी चालक बन करके चलाता है, वैसे मैं भी हृदय में आरूढ़ होकर सबको चालित करता हूँ, संचालित करता हूँ, भ्रमण कराता हूँ। तो इस प्रकार से ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, भगवान की कृपा से सब कुछ होता है। भगवान ने संकेत कर दिया अपनी वाणी में, श्रीकुमारी पुरवाणी श्रीमद् भगवद गीता जी में। अभी श्लोक क्रमांक आ गए हैं 62। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। इसलिए भारत हे भारत क्या करना है, तो उसी प्रभु की शरण में जाना है। और प्रभु वही हैं जो गीता का उपदेश भी दे रहे हैं, सुन भी रहे हैं। भगवान एक हैं, रूप हैं अनेक, भगवान एक रूप है अनेक। तो तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, शरण में जाइए। मत प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम, वह मेरे पर कृपा से परम शांति को प्राप्त हो जाएंगे, शाश्वत शांति मिलेगी। मत तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, सब भावों को एकत्रित करके उनकी ही शरण में जाइए, उस प्रभु की। मत प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम, स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम। अब श्लोक क्रमांक 62 तक का पाठ हुआ है, 63वें पर पाठ आ रहा है। और श्लोक क्रमांक 63, 1 घंटा 6 मिनट 59 सेकंड तक का पाठ हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्येत दशेषेण यथा इच्छति तथा कुरु। भगवान ने यह भी कह दिया, ये तो आख्यातम कहा है हमने, गुह्यात गुह्यतरम, गुह्य से भी गुह्य, गुप्त से भी गुप्त ज्ञान मैंने बता दिया है, और गूढ़ से भी गूढ़ ज्ञान बता दिया। विमृश्य एतद अशेषेण, और इसमें मैंने आपको विमृश्य एतद अशेषेण पूरी परामर्श भी दे दी है, सलाह भी दे दी है। उसमें कुछ बचा नहीं है, अशेष नहीं है, शेष नहीं है, अर्थात अशेष रूप से बता दिया है। यथा एक शेषी तथा करो, तो आप जैसा चाहते हैं ना वैसा ही करिए, तो भगवान ने स्वतंत्र भी कर दिया। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्येतद् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। भगवान वाचन करते हुए 65वां श्लोक में देखिए, भगवान ने भी स्पष्ट किया किसका भक्त हूँ, किसके लिए समर्पित हूँ। कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो, 65वां श्लोक, मन 78 में से 65 श्लोक पर पाठ। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु, मामे वैश्य सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोस्मि। कहते हैं कि मेरे में मन वाला बन जाओ अर्जुन, मन मना भव, मेरे में मन लगाओ, मद भक्तो, मेरा भक्त हो जाओ। मध्याजी मांग नमस्कुरु, मेरे शरण में आओ, मेरे को नमस्कार करो। माम एव ऐशेषी, तो मेरे को ही प्राप्त भी हो जाएगा। माम एव ऐशेषी, मेरे को ही प्राप्त हो जाएंगे। सत्यम, सत्य है यह, क्योंकि ते प्रतिजाने प्रियोस्मि, क्योंकि आपके बराबर कोई दूसरा मेरा अन्य कोई प्रिय भी नहीं, तो आप मेरे प्रिय भी हैं। इसलिए मन मना भव मद भक्तो, भक्त से अधिक प्रिय भगवान को क्या है, तो भक्त ही सबसे प्रिय। इसलिए संकेत ये भी है कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु, माँ में वैश्यति सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोस्मि। तो ये 65वां पंचषष्ठी श्लोक से पाठ है, परिपूर्ण हुआ है। और एक श्लोक आ गया, हाँ श्लोक अभी रुके हैं, तो इनके श्लोक क्रमांक इच्छा छठे कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचये। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचये। मोक्षयिष्यामि मां शुचये, मोक्षयिष्यामि मां शुचये।
ये लोग षष्ठी अर्थात 66वां श्लोक पूर्ण पाठ में। अब श्लोक क्रमांक 67 पर पाठ है। 67वां श्लोक। प्रभु जी एक रूप में है नहीं। तो अब है श्लोक क्रमांक 67 पर पाठ। श्रीमुखवाणी प्रभुवाणी श्रीमद् भगवद गीता जी मुक्त संन्यास योग में भगवान कहते हैं कि दंगते नय तपस्काय नय भक्ताय कदाचन। 67 श्लोक में भगवान बताते हैं कि अर्जुन गीता शास्त्र को किससे किसे कहें, किससे नहीं कहना चाहिए। तो इदंगते न तपस किससे नहीं कहना चाहिए। तो जो अतपस का है वो तपस्या से रहे तो उसको न बताइए न सुनाइए। न भक्ताय कदाचन, जो भक्त नहीं है अभक्त से न कहिए, अर्थात जो भक्त नहीं उससे न कहिए। न च आशुश्रूषवे वाच्यम, और जो सुनने की इच्छा न रखता हो उनसे भी न कहिए। न च मांग्यो अभ्यसूयति, जो मेरी निंदा करता है उससे भी गीता शास्त्र को न कहिए। तरी रंगते न अतपस्काय न भक्ताय कदाचन न चया शुश्रूषवे वाच्यम न च मांग्यो अभ्यसूयति। अब श्लोक क्रमांक 68 पर पाठ है। यम धर्म परमम गुह्यम मद भक्ति सुअभिधासित। गीता शास्त्र के अभिधान करने से पाठ पर श्रवण कराने से क्या क्या लाभ है भगवान बताते हैं। 68वां श्लोक 78 में से 68वें श्लोक पर पाठ है। यह इमं परमं गुह्यम मुख्य संन्यासों का अष्टादश अध्याय श्रीमुखवाणी प्रभुवाणी श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान कहते हैं कि यह इमं परमं गुह्यम मद भक्ति सुअभिधासित। ये जो परम गुह्य ज्ञान है जो मेरे भक्तों में इसका अभिधान कराएगा। भक्ति में ही परांकित्वा, मेरी भक्ति पराभक्ति तो करेगा ही। माम एव ऐष्यति और संशय, माम एव ऐष्यति, मेरे को ही प्राप्त करेगा और संशय, विग्रह करेंगे तो और संशय हो जाएगा, अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो मेरी को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात वो मेरे को ही प्राप्त होगा। तो यह इमं परमं गुह्यम मद भक्ति सुअभिधास्यति, भक्तिमयी परांकृत्वा मामे व ऐष्यति और संशय है। 68वां श्लोक हुआ। अब 69वां श्लोक 69 श्लोक पर पाठ है। भगवान वचन देते हैं कि न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। 68 श्लोक 68 अध्याय मुक्त संन्यास योग श्रीमुखवाणी प्रभुवाणी श्रीमुखवाणी श्रीमद् भगवद गीता जी में श्री गीता जी में भगवान जी पार्थ से कहते हैं 69वें श्लोक में कि न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमः, उन मनुष्यों से सभी मनुष्यों में उन मनुष्यों से बढ़कर मेरा कोई प्रिय नहीं है। प्रियकृतम, प्रिय कर्म करने वाला कोई नहीं है। कौन, किसी से? तो इसके पहले मुझे बताया कि मेरे अभिधान कराएगा गीता शास्त्र का, उनसे बढ़कर कोई मेरा प्रिय नहीं है। अब भविता अन्न च में, अन्न तो होगा ही, तस्मादन्य प्रियोत्तरो भुवि, उनसे ज़्यादा बढ़कर कोई प्रिय नहीं होगा। तो न च तस्मान का संकेत गीता शास्त्र के अभिधान कराने से है। न तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। इस पृथ्वी पर कोई उससे प्रिय मेरा कोई होगा ही नहीं है भी नहीं। और अब श्लोक क्रमांक पाठ है 70 का। और अध्यस्यते चैमं धर्म्यं संवादम आवयो, और ये सुनाने की तो बात अब हो गई थी, अब बात हो रही है अध्ययन करने की स्वयं से ही। तो अध्यस्यते चैमं धर्म्यं संवादम आवयो, जो हम लोगों का संवाद है ना अर्जुन पार्थ, हम कृष्ण जी का संवाद भगवद गीता शास्त्र जो है, तो जो इसको अध्ययन कर लेगा ना, अध्यस्यते अध्ययन करेगा तो ज्ञान यज्ञ तेन हम इष्टम, ज्ञान यज्ञ के द्वारा उससे मैं इष्ट हूँ। श्याम इति मेमति, उसका इष्ट करूँगा। श्याम इतनी मेमति, है मेरा मत है, मेरा विचार है, संकल्प भगवान का ये संकल्प ही है। संकल्प सप्ताह तो बोली संकल्प ही है भगवान का कि यद्यस्यते चैमं धर्म्यं संवादम आवयो, हमारा आपका है पार्थ जो ये संवाद गीता शास्त्र है, जो दूसरे अध्ययन करेगा तो ज्ञान यज्ञ नित्य हम इष्टम, ज्ञान यज्ञ से मैं पूजित हो जाऊंगा
और शामिति में मति मेरा मत है, ज्ञान यज्ञ तेन हमिष्ट शामिति में मति। अब ये श्लोक क्रमांक पर पाठ हुआ, कौन सा था? 74। अब 71 श्लोक पर पाठ। श्रद्धावान शृणुयादपि यो नर। सुनने वालों को क्या फायदा होगा? इसी गीता शास्त्र को सुनने से क्या फायदा है? मोक्ष संन्यास योग में पाठ्य क्रमांक 71वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान जो श्रद्धा पूर्वक अनिंदा पूर्वक शृणुयादपि जो सुनता है, सुनता हुआ भी जो नर है, तो सोयपि मुक्त है, वह मुक्त हो जाएगा। शुभान लोकान प्राप्नुयात्, शुभ लोगों को प्राप्त होगा। पुण्य कर्मणाम, ये पुण्य कर्म है गीता शास्त्र का श्रवण करना, इसको सुनकर भी वह पुण्य कर्म करता हुआ मुक्त हो जाएगा और शुभ लोगों को प्राप्त होगा। तो श्रद्धावान शृणुयादपि यो नरः, श्रद्धावान शृणुयादपि यो नरः सोयपि मुक्त शुभान लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। तो भगवान ने कहा गीता शास्त्र सुनने का लाभ बता दिया, सुनाने का भी लाभ बताया, सुनने का भी लाभ बताया। और 72वें श्लोक में भगवान अर्जुन जी से वाचन देते हुए कहते हैं, कश्चिदेतम सुतम पार्थम त्वयैकाग्रेण चेतसा। क्या है पार्थ? आपने एकाग्र चित्त होकर के सुना, एतत् इस गीता शास्त्र को सुना आपने। कश्चिद ज्ञानम सम्मोह, कश्चिद अज्ञान सम्मोह, जो आपका अज्ञान था और मोह था, सम्मोहन था कि युद्ध नहीं करूँगा, इस भावना से अपने सगे संबंधियों को विरुद्ध युद्ध नहीं करूँगा, ये जो सम्मोह था प्रनष्ट, नष्ट हो गया। ठीक है तुम्हारा या आपका, तो आपका ऐसा क्या सम्मोहन मोहन नष्ट हो गया? हे धनंजय, ऐसा हुआ क्या? तो कश्चिदेतद् पार्थम त्वयैकाग्रेण चेतसा, कश्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टे ते धनंजय। इस प्रकार से पाठ हुआ। अब श्लोक क्रमांक पर पाठ है, 72वां श्लोक पर पाठ हो गया। अब श्लोक क्रमांक 73 पर पाठ होगा। तिहत्तरवें श्लोक पर पाठ, हाँ 73वें श्लोक पर पाठ होगा। श्रीमुखवाणी प्रभुवाणी श्रीमुखवाणी श्रीमद् भगवद गीता जी में मोक्ष संन्यास का 18वां अध्याय 18वां अध्याय में श्लोक क्रमांक 73 त्रयोसप्तति में उवाचन है। भगवान को वाचन है क्या कि नष्ट मोह है स्मृति नहीं है, भगवान का नहीं, देखिए साफ लग। अर्जुन उवाच, जब भगवान ने प्रश्न किया कि आपका मोह नष्ट हुआ या नहीं हुआ, तो अर्जुन जी ने उत्तर देते हुए कहा, अर्जुन उवाच 73वां श्लोक में त्रयोसप्तति श्लोक कि नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत। हे अच्युत जी, आपके प्रसाद से, कृपा से नष्टो मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्ध्वा, स्मृति मुझे प्राप्त हो गई है, स्मरण हो गया है कि क्या करना चाहिए, कर्म का इत्यादि का स्मरण आ गया है। तो स्थितो अस्मि गत संदेह, अब मैं अपने स्थितो अस्मि, अपने जो वास्तविक स्थित है उसमें स्थित हो गया हूँ। और गत संदेह भी दूर हो गया है। करिष्ये वचनम तव, आपके वचन को मैं पालन करूँगा, जो आप परामर्श दे रहे हैं गीता शास्त्र में। तो नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत स्तुतो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। भगवान ने कहा कि मैं आपके वचनों का पालन करूँगा जैसा आपने कहा है। स्मृति भी मेरी आ गई है, मोह भी नष्ट हो गया है। तो ये गीता शास्त्र का को श्रवण कराया भगवान ने। और ये गीता शास्त्र संजय जी धृतराष्ट्र जी को दिव्य दृष्टि जो व्यास जी के द्वारा प्राप्त हुई थी, उसे श्रवण करा रहे थे। तो अब
उनसे राजन से कहते हैं संजीव जी कि इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मने संवादम इमं श्रोषम अद्भुतम रोमहर्षणम की मैंने जो संवाद श्रवण कराया है भगवान वासुदेव का और महात्मा पार्थ का जो संवाद सुना है ये अद्भुत है रोमहर्षणकारी है। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मने संवादम इमं श्रोषम अद्भुतम रोमहर्षणम। तो ये 74 श्लोक में ऐसा संजय जी ने राजन से कहा। अब श्लोक क्रमांक पर पाठ आएगा 75वां श्लोक पंच सप्तति श्लोक। और ये बताते हैं संजय जी का विवाचन है कि व्यास प्रसादात श्रुतवान एतद गुह्यमहं परम। ये जो गुह्य शास्त्र है गूढ़ शास्त्र है गीता शास्त्र जी का कैसे सुनाया तो व्यास प्रसादात व्यास जी की कृपा से व्यास प्रसादात श्रुतवान एतत् श्रुतवान सुनाया एतत् गुह्यम अहं परम परम गुह्य गीता शास्त्री को मैंने व्यास जी की कृपा से सुनाया है। योगं योगेश्वरात् कृष्ण और योगं योगेश्वरात् योगेश्वर श्री कृष्ण जी योगं योगेश्वरात् योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी के साक्षात कथयत है स्वयं साक्षात कहते हुए योगं योगेश्वरात् साक्षात कथयत है स्वयं व्यास प्रसादात् श्रुतवान एतत् गुह्यम् अहं परम योग योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयत स्वयं योग योगेश्वरात् कृष्णम। इस प्रकार से यह श्लोक क्रमांक पूर्ण हुआ। श्लोक क्रमांक 75वां श्लोक ये था पंच सप्तति थी। ये देखिए 75वां श्लोक। अब 76वें श्लोक पर पाठ है 78 श्लोक है। श्रीमुखवाणी प्रभुवाणी श्रीमद् भगवत गीता जी में प्रभु अनेक रूप हैं अनेक। राजन संस्मृत्य संवादम इमं अद्भुतम। अब कहते हैं धृतराष्ट्र को राजन संबोधित करते हुए संजय जी के श्रवण करा चुके हैं गीता शास्त्र। कहते हैं कि हे राजन संस्मृत्य बार बार स्मरण करके संवाद जो है पार्थ और भगवान कृष्ण जी का गोविंद का जो संवाद है भक्त और भगवान का जो संवाद है इसको सुनकर संवाद जो अद्भुत संवाद है केशव अर्जुन जी का संवाद है पुण्यप्रद है पुण्यदायी है। वह जब बार बार स्मरण करता हूँ ना तो हृष्यामि च मुहुर्मुहुर् बार बार हर्ष होता है बार बार प्रसन्नता होती है। राजन संस्मृत्य संवादम इमं अद्भुतम केशव अर्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुर् बार बार हर्ष हो रहा हूँ। और 77 श्लोक क्रमांक 77 में कि तंच संस्मृत्यम रूपम अद्भुतम हरि। भगवान ने अपना जो रूप दिखाया था ना विराट रूप अर्जुन जी कहते हैं जो सौम्य रूप जो विराट रूप भगवान ने दिखाया था उसका भी जब स्मरण आता है ना स्मरण आता है भगवान के उस रूप का। तंच संस्मृत्य रूपम अद्भुतम हरिम। हरि के उस हरि के रूप को स्मरण करके बार बार विस्मय होता है। विस्मयो में महान राजन बहुत बार बार विस्मय भी हो जा रहा है। हृष्यामि च पुनः बार बार हंस प्रसन्न भी हो रहा हूँ। तो तंच संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरि अति अद्भुत रूप हरि का स्मरण करके बार बार क्या होता है तो विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः बार बार विस्मय और हर्ष होता ही रह रहा है। तंच संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरिम रूपमत्यद्भुतम हरि विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः।
तो अब परिपूर्णतम श्लोक अष्टादश अष्ट सप्तति 78वां श्लोक में परिपूर्णतम श्लोक यत्र जो, अब ये संजय जी का भी बात नहीं चल रहा है। संजय जी श्रवण कराने के अनंतर धृतराष्ट्र जी से कहते हैं राजन से, यत्र योगेश्वर है कृष्ण है, जहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण जी हैं, यत्र पार्थो धनुर्धर, जहाँ पर धनुर्धारी पार्थ अर्जुन जी हैं, गांडीवधारी अर्जुन हैं, तत्र श्री विजयो, जहाँ पर भक्त और भगवान हैं, दोनों ही हैं, तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानी तिरमम, तत्र वहीं पर क्या है, श्री है, विजय है, और वहीं पर श्री विजय और नीति यहाँ है, श्री और विजय यहाँ है, तो वहीं पर श्री विजय नीति और विभूति है, ये मेरी ध्रुवा मति है, मेरी ये निश्चित मति है। अर्जुन जी कहते हैं यत्र योगेश्वर है कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धर है, तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवमति मम। ओम तत्सत। श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मुक्त संन्यास योग नाम अष्टादशो अध्याय है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सब वंदे श्री कलर गणपति साल नहीं दे पिने हम सब प्रणाम नमस्कार सभी श्रोता को भगवान की तरफ से। भगवान सबको पुण्य प्रदायी हैं, पुण्य देते हैं, श्रवण करने वालों को भगवान ने बताया ही, सुनने वाले कुछ। तो भारतवर्षस्य उन्नतिं चैत्रवार्षिणां सर्वे मानवानामुन्नतिं भवेयुः उन्नतिं चैस्य सद्शासका उन्नतिं चैस्य सद्भावना भारतवर्षस्य उन्नतिं भवेत् भारतवर्षस्य उन्नतिं भवेत् उन्नतिं चैत्रवार्षिणां सर्वे मानवानामुन्नतिं भवेयुः उन्नतिं चैस्य सद्शासका। तो यत्र श्री योगेश्वर कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानी मम। आरती श्री भगवान, आरती श्रीमद्भागवत श्री की संग से श्री मुखवाणी की संग श्री भारत माता के संग से दुर्गे माता की आरती श्रीमद्भागवत श्री की संग से श्री मुखवाणी की संग श्री भारत माता की संग से राधे माता की आरती श्रीमद्भागवत श्री की संग श्री मुखवाणी की संग श्री भारत माता की संग श्री दुर्गे माता की आरती श्रीमद्भागवत श्री की संग श्री मुखवाणी की संग श्री भारत माता की संग सीते राधे माता की विविध रूप सब मित रूप अनेकों है रूप से भीमित रूप प्रभु जी की अनुपम झांकी की संग से भारत माता की संग से दुर्गे माता की भारत में आए ईश्वर साए अवतार कर दिखलाए प्रभु जी के पावन श्री घर की आरती श्रीमद्भागवत श्री की संग से श्री मुखवाणी की
एक सब भूप जगत में सोरे, विश्व में सोरे, कहाँ यश वीर प्रशमनी, ये एक वीर प्रशमनी की संग से भारत माता की आरती। श्रीमद्भागवत श्री की संग से श्रीमुख वाणी की सुनो है संत सभी के अंत, पढ़िए सब ग्रंथ इसी में मिलते हैं भगवंत। चिंतन करो ग्रंथ पुरातन की आरती। श्रीमद्भागवत श्री की संग से श्रीमुख वाणी की संग से भारत माता की संग से दुर्गे माता की। भारत में आए विश्व हर्षाए, अवतार कर दिखलाए प्रभु जी के पावन श्री घर की आरती। श्रीमद्भागवत श्री की संग से श्रीमुख वाणी की आरती। श्रीमद्भागवत श्री की संग से श्रीमुख वाणी की। भारत यही है वह भूमि, यही है सद्भूमि, उपजते ग्रंथ महामुनि संत, व्यास तुलसी अधिक विवेकानंद। यजन करे संत पुरातन की आरती। श्रीमद्भागवत श्री की संग से श्रीमुख वाणी की आरती। श्रीमद्भागवत श्री की संग से श्रीमुख वाणी की। रचे कवि व्यास कहे सुख आदि, हर्षित मन पाराशर श्याम सुंदर बिंगियादि, पाठ करे ज्ञानारती लीलाधर। लगने जी सुत नमन कर श्री उमा शंकर लाले, श्री गणपति जी की नमन कर श्री उमा शंकर लाले, श्री गणपति जी की नित्य मन भामिनी जी की आरती। श्रीमद्भागवत श्री की संग से श्रीमुख वाणी की। सुनिए प्रभु मेरे जितने सब तेरे, चित्त ये चिता प्रभु। श्री हरि है ओम तत्सत। हे परमात्मने परम पूज्य प्रमुख दास दास सोए हम। प्रभु रति करके कहूँ इतनी आरती। श्रीमद्भागवत श्री की संग से श्रीमुख वाणी की संग से भारत माता की संग से दुर्गे माता की आरती। श्रीमद्भागवत जी की संग से कुंज बिहारी की संग से भारत माता की संग से सीते राधे माता की।
सीते राधे माता की जय श्री राधे रति कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की जय श्री राधे आदित्य श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु जी की धर्म कर्म के लेख संभावी जी की ब्रह्मा काया से उत्पन्न से कटने धारी की आरती श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु जी विष्णु पितामह पूजक नेत्र एक में तो पाई सौदास महापापी वे परम गति पाई आरती श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु जी की धर्म कर्म के लेख संभावी जी की ब्रह्मा काया से उत्पन्न से कटने धारी की काया को से उत्पन्न ब्रह्म की कायस्थ कुलपति अन्य अन्य भाव से ध्यामी सबको देते मुक्ति आरती श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु जी की धर्म कर्म के लेख संभावी जी की ब्रह्मा काया से उत्पन्न से कटने धारी की आरती श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु जी की काया को धारण कर काया मुक्त रही ब्रह्मलोक त्रिलोकी में पूज्यमान प्रभु जी आरती श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु जी की धर्म कर्म के लेख संभावी जी की ब्रह्म काया से उत्पन्न से कटने धारी की आरती श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु जी की भेदभाव से ऊपर सबके संग होना ही कर्म धर्म के लेख डरते समूह न्यायी आरती श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु जी की धर्म कर्म के लेख संभावी जी की ब्रह्मा काया से उत्पन्न से कटने धारी की आरती श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु जी की सर्वधर्म समभावित भारत जन मन भावी ब्रह्मलोक विराजे ब्रह्म ज्ञान बारी आरती श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु जी की धर्म कर्म के लेख संभावी जी की ब्रह्म काया से उत्पन्न से कटने धारी की आरती श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु जी की लेखनी में अब ऐसा भाव भरिए सबके भारत जय कर विश्व में हो
शान तिरंगा की आरती, श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु जी की, धर्म कर्म के लेख संभावी जी की, ब्रह्मा काया से उत्पन्न में से कटनीदारी की, आरती श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु जी की, अज्ञानी होकर भी प्रभु कृपा जानते, प्रभु कृपा जानते, आरती हरो हर लो आरती, जन जन की आरती, श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु जी की, धर्म कर्म के लेख संभावी जी की, ब्रह्मा काया से उत्पन्न में से कटनीदारी की, आरती श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु जी की, श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान की मीठी वाणी, एक में सर्वस्व प्रभु, उसकी वाणी की एक आरती, श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु जी की, धर्म कर्म के लेख संभावी जी की, ब्रह्मा काया से उत्पन्न में से कटनीदारी की, आरती श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु जी की, ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी के समक्ष प्रगट हुए में से कटनीदारी जी, ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया प्रगट हुए बस कटनीदारी जी, एकादश सहस्र वर्ष तपस्या किए ब्रह्मा जी तब प्रकट हुए बस कटनीदारी जी। पुलस्त्य पुराण में पुलस्त्य जी वाचन करते हैं, 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च समाधिमगमत् ब्रह्मा ततो विश्रांत मानस। 10 वर्ष सहस्राणि अर्थात 10 सहस्र वर्ष और 10 वर्ष शतानि का अर्थ 1 सहस्र, तो 11 सहस्र वर्ष तपस्या की ब्रह्मा जी तब प्रकट हुए बस कटनीदारी जी, ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया प्रकट हुए बस कटनीदारी जी, ब्रह्मा जी चित्रगुप्त प्रभु जी ब्रह्मलोकवासी सत्यलोकवासी सर्वलोकवासी, ब्रह्मलोक के प्रभु जी सर्वलोक के प्रभु जी, ब्रह्मलोक के प्रभु जी सत्यलोक के प्रभु जी सर्वलोक के प्रभु जी, बने हुए दिशासी, आरती श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु जी। बोली चित्रगुप्त की जय जय जय। स्वयमेव माता च पिता स्वयमेव बन्धुश्च सखा स्वयमेव विद्या द्रविणं स्वयमेव सर्वस्य स्वस्य अपि सर्वं हे ब्रह्म चित्रगुप्त हे प्रभु आदिदेव, स्वयमेव माता च पिता स्वयमेव विश्व सत्संग में तृप्त ब्रह्म जी राम कृष्ण हरि जी कया वो सब मिलकर सुमिरन करे, चित्रगुप्त प्रभु जी राम कृष्ण हरि जी और ब्रह्म विष्णु शंकर जी का सुमिरन कर जी,
अपने भारत में कुछ नहीं रही भारत बंधु तो के भाव भारत भर में भरे भारत बंधु तो के भाव भारत भर में भरे पद्मश्री गुप्त प्रभु जी राम कृष्ण हरे जी कर सुमन के दिन पाठ प्रभुदान समापि ज्ञानवृद्धि में ज्ञान दुगुणं करो तस्मै श्री गुरुवे नमः मातृत्वतमो गुरुदत्वा जन्म भारत भूमि परमित जन्म लब्ध्वा ज्ञानार्थे विश्व गुरु सर्वणं भारत भूमि जन्म भजं गृहीत्वा पुरुषकाणि सर्वमात्रेव जन्म प्रदातव्य प्रभु किल तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्ते सराष्ट्र गुरुवारे बृहस्पति सत्संगम परम जागरण प्रारंभम कृतं श्री गुरु महाराज श्री गुरुवे नमः तस्मै महंत श्री श्री अक्षरार्थ प्रेमदास विजय महाराजाय नमः ओम क्लीं रामाय नमः नमो भगवते शिवाय नमो भगवते श्रीगुप्ताय मुस्लिम के गुरु साई के विवाद हिंदू गुरु बृहस्पति सत्संग है आधार रामचंद्र के जय लेखन जान की सत्य हनुमान जी की जय जय श्री मात बताते हैं श्री राम जय श्याम जय भक्त राज जय हनुमान जय चित्त भगवान हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे ताऊ के जैसे गल में साधुवाद प्रभु विचार भगवते श्री वासुदेवाय नमो भगवते श्री